सवाल यह भी उचित है कि जिस अभिषेक प्रकाश की आज हम बात कर रहे हैं, योगी सरकार में ही इतने आरोप उन पर लग जाते हैं और उसके बाद अब कार्रवाई होती है, तो क्या वाकई में बीजेपी सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए आज कह रही कि अरे वाह देखिए ये बड़ी कार्रवाई कर दी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ? जो विपक्ष सवाल उठाता है, पहले सवाल उठाता था कि अपने करीबियों को जो योगी जी हैं वो साइड में लेके चलते हैं, उन पर नहीं कार्रवाई होती। अब कार्रवाई हुई तो आशुतोष जी कहते हैं कि अरे ये तो छवि बनाने का काम कर रहे हैं। जरा बताइए आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए अर्चना, विपक्ष की जो बात की जाए, हमारे दो भाई सहयोगी बैठे हुए थे अभी, जिन लोगों ने बहुत बात की भी उसमें योगेश मिश्रा जी ने अपना पक्ष रखा, चूंकि वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उनकी बात बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। सही इसलिए है कि वो विपक्ष में है और विपक्ष का काम ही होता है सरकार की आलोचना करना। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज महत्वपूर्ण है, आज एक आईएएस ऑफिसर का सस्पेंशन, वो जो औद्योगिक विकास विभाग का सचिव और सचिव स्तर का व्यक्ति, मतलब वो पूरे प्रदेश भर में इन्वेस्ट यूपी का एक सीईओ था, अधिकारी था, और उसको सस्पेंड किया गया। क्यों किया गया? उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। पहली बात तो ये कि जो आपने पूछा कि उनके ऊपर पहले भी अगर इस तरीके के आरोप लगे और उन आरोपों के बाद भी उनको मलाईदार पोस्ट क्यों दी गई? बिल्कुल। तो सब जो भी आईएएस अधिकारी होता है वो केंद्र सरकार का चुना हुआ अधिकारी होता है, पढ़ करके आता है और उसको पूरी तरीके से जो मॉनिटर करती है वो केंद्र सरकार करती है। जब वो नियुक्ति पर दूसरे प्रदेश में आते हैं और काम करते हैं, आरोप लगने के बाद जब तक उस आरोप की जांच नहीं पूरी हो जाती और उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो सकता, आप किसी अधिकारी को आप जिम्मेदारी देने से हट नहीं सकते। लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना होगा आकर के कि उत्तर प्रदेश में अभी 2017 में जब योगी की सरकार आई, उसके बाद से 7 से 9 अधिकारी ऐसे हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जिनको सस्पेंड किया जा चुका है। आपने नाम भी बताए थे, जितेंद्र बहादुर सिंह का नाम था, जिनको जो उनका सस्पेंड हुआ अनाज घोटाले के मामले में, जब वो आए डीएम रहते हुए उनको सस्पेंड किया गया। इसी में एक नाम था कुमार प्रशांत का, उनको सस्पेंड किया गया। देवेंद्र पांडे को सस्पेंड किया गया, ठीक है। अमरनाथ उपाध्याय को सस्पेंड किया गया, इनके ऊपर भी वित्तीय अनियमितताएं लगी थी। और इनके अलावा ये जो आईएएस अधिकारी हैं, इसके अलावा 14 आईपीएस अधिकारियों को भी यूपी सरकार में सस्पेंड किया गया है। एक नहीं, 14 आईपीएस अधिकारियों को। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सरकार के साथ में तालमेल नहीं बिठा पाए और उन्होंने क्या किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उन्होंने कहा कि हम काम नहीं कर पाएंगे। उसमें भी कई बड़े नाम हैं, जी श्रीनिवास लू का नाम है, उसमें रेणुका कुमार का नाम है, जूटिका पटड़ाकर का नाम है, विकास गोठवाल का नाम है और विद्याभूषण का नाम है। ये 5-7 नाम वो हैं जो अधिकारी काम कर रहे थे लंबे समय से, और उसके बाद में जब सरकार आई, सत्ता बदली, तो उसके बाद में उन्होंने काम करना का माहौल अपने आप में नहीं समझा या फिर दबाव नहीं झेल पाए और उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं अर्चना, मैं विपक्ष से भी पूछना चाहूंगा और सत्ता पक्ष को मेरी एक नसीहत भी है। विपक्ष अगर यह कहता है कि कार्रवाई नहीं हुई तो हमें जाना होगा 2004 से लेकर के और 2017 तक। मैं केवल बात करता हूं नोएडा की। मैं बैठा हुआ हूं, इंटरनेशनल सिटी बोली जाती है नोएडा, और आपके उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी का भी एक तमगा नोएडा को हासिल है। 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है यहां यमुना स्पोर्ट सिटी के नाम पर। हमारे साथ में हमारे सहयोगी यहां के, चूंकि एनईए का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सुधीर श्रीवास्तव जी, उनको पता है। और एक नहीं, 7 से 12 अधिकारी इसमें आईएएस लेवल के अधिकारी हैं जिनके ऊपर तलवार लटक रही है। वो लोग यहां घोटाले करते रहे। 2004 में भी सरकार रही, घोटाले किए। 2007 से 12 तक बसपा सरकार रही, उन्होंने घोटाले किए। और 2012 से लेकर के 2017 तक दोबारा फिर सपा सरकार रही, उन्होंने घोटाले किए। और घोटाले करके वो सेवानिवृत्त भी हो गए। बाद में हाईकोर्ट को जाना पड़ता है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ आदेश करती है कि सीबीआई जांच करेगी। तो अर्चना, मेरा कहना यह है कि सत्ता के रहते हुए, सत्ता किसी की भी हो, सत्ता बदलती रहती है और सत्ता में जो आता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जब वो चुन करके आती है तो सरकार नियंत्रित करे अधिकारियों को भी और नौकरशाहों के साथ ही साथ अपने विभाग के मंत्रियों को भी। लेकिन आप ये कहो कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार रुक जाएगा, रुक नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आप अधिकारियों के ऊपर लगाम कसते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी जरूर आएगी। और वो काम करने का साहस योगी सरकार ने इस बार दिखाया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है और इसके लिए सरकार को निचले स्तर तक जाना ही जाना पड़ेगा।